सो दिस इज समथिंग वेरी क्यूट अबाउट लिटिल चिल्ड्रन, दैट हम ध्यान भी नहीं देते हैं कि वो बेचारे क्या रजिस्टर कर रहे हैं और उनको कितना मजा आ रहा है। बेचारे चल देते हैं जहाँ आप उसको लेके जाते हैं। सो आई जस्ट थॉट कि कभी बच्चों की साइकोलॉजी की तरफ से भी तो एक बात बननी चाहिए कि एक बच्चा क्या सोचता है। आज ना छोटे बच्चों के ऊपर बनाते हैं, उनकी सोच पे। अब पता नहीं छोटे बच्चे सोचते क्या हैं, ये तो कोई भी नहीं जानता। मतलब जो बच्चा बोलना जानता है उसका भी नहीं पता कि वो एक्चुअल में सोच क्या रहा है। वो तो माएँ, क्योंकि मदर्स आर सो गुड एट अंडरस्टैंडिंग देयर चाइल्ड साइकोलॉजी पाल के, कि वो अज्यूम करती हैं कि शायद इसको अब ये चाहिए या इसको अब वो चाहिए, तो वो उसी हिसाब से अपने बच्चे को हैंडल कर लेती हैं। अब जब बच्चा 6-7 महीने का होता है तो वो ज़्यादातर लेटने वाली पोजीशन में होता है, ऐसे। तो अब तो उसको क्या दिखता है, सिर्फ माँ का चेहरा और छत, और छत तक भी नज़र दूर की अच्छी होनी चाहिए। छोटे बच्चों का कहा जाता है कि बहुत दूर तक देख नहीं सकते, ठीक है ना। तो वो ज़्यादातर उसको माँ का चेहरा दिखता है, या अपने फादर का या दादा दादी का या जो भी है। तो वो उस उम्र में बच्चे को तो वैसे भी कोई मतलब ही नहीं होता कि वो दुनिया में आया भी है कि नहीं आया, मतलब वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसे कोई मतलब नहीं। सुसु पॉटी पानी दूध खाना नींद सब मिल जाए, बस ये उनकी लाइफ होती है। पर जहाँ बच्चा थोड़ा सा 9 महीने के आसपास, 9 महीना साल के आसपास जब बच्चा पहुँचता है तो थोड़ा थोड़ा मम्मा, सब खुश हो जाते हैं कि बच्चे ने बहू का या मम्मा कह दिया, पापा कह दिया, पापा को भी बहू कह दिया तो भी खुश, मतलब एटलीस्ट कुछ तो कहा। हाँ, मम्मी को बहू, अब माँ भी खुश कि मुझे बहू कहा। ये नहीं पता कि एक्चुअली उन्होंने आपको उस कुत्ते से संबोधित किया है। कोई बात नहीं, चलो माँ बाप खुश। अब अगर वो माँ बाप अगर मान लो कभी किसी समय किसी हॉलिडे पे जाते हैं, आप छोटे बच्चों को तो घर छोड़ के जा नहीं सकते क्योंकि बच्चे को माँ बाप की आदत होती है, तो बच्चे को साथ लेके जाते हैं। अब बच्चे के लिए तो आप अपने घर में रहो या मॉल जाओ या एयर जर्नी करो, ट्रेन जर्नी करो, उसके लिए सारी जगह एक समान है। दूध मिल जाए, सोने को मिल जाए, खाना पीना मिल जाए, खुश रहें। हाँ, अवेयरनेस बढ़ जाती है बच्चे की, कि मतलब बच्चा अब इधर उधर देख के चीज़ों को पहचानने की कोशिश करता है। और वो देखता है कि अगर मदर दिखाएगी दूर एक कुत्ता जा रहा है तो देखो बेटा बहू बहू, तो इससे वो समझ आता है ये बहू बहू। पर वो ये सोचते हैं कि शायद वो बहू बहू और जो हमारे घर में दोनों रहते हैं और घर में दोनों रहते हैं वो भी बहू बहू है। उसे ये तो पता नहीं मैं खुद कैसा दिखता हूँ, क्योंकि उसको शीशे के सामने कभी ले जाया नहीं जाता। तो जब वो बड़ा होगा तब उसे पता चलेगा ना कि मैं भी इन दो लोगों की तरह हूँ जो मेरे माँ बाप हैं। हो सकता है वो अपने आप को भी बहू समझता हो। तो बच्चे की साइकोलॉजी तो बिल्कुल नहीं समझ में आती कि क्या है। बच्चे को छुट्टी पे ले गए, अब माँ बाप तो बड़े खुश क्योंकि उनके पास तो बुद्धि है, सब कुछ है, दिमाग है, उनको पता है कि हमने यहाँ ये करना है वो करना है। वो निकले घूमने फिरने बच्चे को लेके। अब वो क्या करते हैं कि वो मान लो कि किसी जगह ऐसी बीच वाले एरिया में गए हैं जहाँ पे पानी होता है और दूर नाव दिखती हैं। आजकल तो स्पॉट्स भी इतनी पॉपुलर हो गई हैं जो वाटर स्पॉट्स हैं। पर थोड़ा सा मदर्स ओवर एस्टिमेट कर जाती है या फादर एस्टिमेट कर जाते हैं कि बच्चा हमारा इससे ज़्यादा जानता है जितना वो दिखाता है। और हम भी यही सोचते हैं कि बच्चे को जब तक हम दिखाएंगे नहीं, सिखाएंगे नहीं, वो आगे कैसे बढ़ेगा। पर हमें ये नहीं पता होता कि जितना हम ज़्यादा उसे सिखाएंगे वो उतना बड़ा हमारे लिए मुसीबत बन जाता है, क्योंकि उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। खास करके जब बच्चा चलना शुरू हो जाता है, फिर तो वो बच्चा टिकता नहीं।
एक सेकंड की फुर्ती से वो बच्चा इधर से उधर हो जाता है और किसी को नहीं पता चलता है कि वो बच्चा कैसे हैंडल करे। अच्छा, बात कर रहे हैं कि वो लेके घुमाने। अब बच्चे को माँ ने गोदी में उठाया है और दूर दिखाया है एक बोट जा रही है, और वो कहती है वो देखो वो बोट जा रही है, क्या कहते हैं इसे? तो बच्चा कहता है बबो। तो मम्मी कहती नहीं नहीं, बोट बोट। वो देखो क्या जा रहा है। तो बच्चे को बोट नहीं दिख रही होती शायद। आई एम जस्ट अज्यूमिंग, ओके, आई डोंट नो व्हाट द चाइल्ड थिंक्स, पर उसको अपनी दूध की बोतल नजर आ रही है वहां पे। तो वो खुश बच्चा शायद ताली भी मार देगा कि अब मेरा दूध का टाइम हो गया, मेरे को दूध पिलाने का टाइम हो गया, वहां देखो मेरी दूध की बोतल आ रही है। पर एक्चुअल में माँ दिखा रही है उसको कश्ती या उसको कोई बोट। तो माँ ने सोचा मेरा बच्चा तो बड़ा खुश हो गया, मुस्कुरा दिया। उसने तो कश्ती देख ली और बोट देख ली। अब अगली बार मैं जब पूछूंगी तो वो बोट बोलेगा, या 10 बार पूछूंगी तो फिर शायद एक बार बोलेगा। चल, फिर आगे गए, फिर दिखाया कि मान लो एक खुद भी बोट में सवार होके कहीं पानी पे, जैसे बीच पे हैं तो कहीं पानी पे, आजकल तो ये मोटर बोट्स होती हैं तो जिनमें लोग जाते हैं समुद्र के बीच में, जहाँ पे कहीं कहीं जगह टापू होते हैं, आइलैंड्स होते हैं, तो लोग एक नज़ारा होता है बहुत खूबसूरत सा होता है, तो लोग देख के खुद तो खुश हो ही रहे होते हैं, तो वो सोचते जितने खुश वो खुद हो रहे हैं उतना खुश वो बच्चा भी हो रहा है। तो अब वो चाहते भी हैं कि बच्चे को इन्वॉल्व करना अपने साथ, कि हम देख रहे हैं, अगर हम एक चीज़ को देख रहे हैं तो हमारा बच्चा पीछे क्यों रहे, वो भी देखे। अब वो बच्चे को कुछ और दिख रहा है उस चीज़ में। आपने तो सोचा कि उसको, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि आपने उसको कश्ती दिखाई, उसको आपको दूध की बोतल दिखी। अब आपने दूसरी कोई चीज़ दिखाई उसे, तो वो देखता है, गौर गौर से देखता है। हो सकता है उस समय बच्चे को नींद आ रही हो, अब शांति से बैठा हुआ वो दूर तक निहार रहा है। पहली बात तो वो आंखें मलता है। माँ बाप सोचते हैं कि कुछ तो को जानते हैं कि बच्चे जब आंखें मलते हैं तो उनको नींद आ रही है, पर कुछ ये सोचते हैं कि शायद वो अपना विजन ठीक कर रहा है। आंखें मल मल के वो देखने की कोशिश कर रहा है कि एक्चुअल में दूर मुझे क्या दिखाया जा रहा है। ठीक है, अपना अपनी खुशी है। बता, अगर इस प्रकार से भी माँ बाप खुश हो रहे हैं कि हमारा बच्चा बड़ा हो रहा है तो दैट्स वंडरफुल। तो फिर वो दूर दिखाएंगे, मान लो एक टापू दिखा, उसमें कुछ चिड़ियाँ दिख गई। अब बच्चे को पता ही नहीं, उसने चिड़िया कभी देखी नहीं, ना कभी उसने मछली देखी होती है अगर देखने को मिल जाए, और ना ही उसने और लोग देखे होते हैं घर के, क्योंकि बच्चों को ज़्यादातर घर से बाहर ले जाया नहीं जाता। और स्पेशली जब से कोविड आ गए तब से तो और भी कम बच्चों को बाहर ले जाते हैं। माँ बाप को लगता है बच्चा बीमार ना हो जाए तो उसे बाहर कहीं ज़्यादा ले जाते नहीं। अब आपने कैसे मान लिया कि बच्चा जिस जिस इंसान को देख रहा है वो ये पहचान रहा है कि वो एक इंसान को देख रहा है या जानवर को देख रहा है या किसी खाने की चीज़ को देख रहा है? मतलब बच्चे के रिएक्शन से ही तो आप बता पाएंगे कि बच्चा समझ रहा है कि नहीं समझ रहा। और अक्सर बच्चे आपको धोखा दे जाते हैं अपना एक रिएक्शन दे के, जो एक्चुअल में होता किसी और चीज़ के लिए है। आपको लगता है कि उसने उस चीज़ के लिए रिएक्शन किया, तो एक बड़ा प्राउड फीलिंग होता है, मतलब लगता है मेडल मिल गया है मुझे, मेरे बच्चे ने समझदार हो गए, एक दिन और बड़ा हो गया। बट वन नेवर थिंक्स कि एक्चुअल में हमारा बच्चा अगर हमारे साथ बाहर आउटिंग पे आया है तो एक्चुअल में हमारा बच्चा क्या सोच रहा है। अच्छा, सोच कैसे हो सकती है? बच्चा बहुत अधिक सोच तो सकता है। क्यों? ये सोचने के लिए लैंग्वेज स्किल्स होनी बहुत ज़रूरी है, और समझ। अब बच्चे का तो डेवलपमेंट उसी समय शुरू हुआ होता है, तो वो उसकी जो लिमिटेशंस होती हैं उसको एक बात को समझने की और सीखने की। जो चीज़ तो उसे घर में दिखा दी उससे तो वो फेमिलियर होगा,
पर अगर आप समुद्र दिखा दोगे उसे पूरा मतलब बोट से, तो अब बच्चे ने तो समुद्र कभी देखा नहीं, अब उससे तो ये भी नहीं पता कि हम समुद्र के ऊपर से जा रहे हैं। और हो सकता है वो कुछ और सोच रहा हो उसके बारे में, वो ये सोच रहा हो कि मेरा बाथ टब भर गया है, मेरे को अभी नहाने ले जाएंगे इसके अंदर। कुछ नहीं पता कि बच्चा क्या सोच रहा है। हम सोचते हैं बहुत कुछ सोच रहा है, पर बच्चा सोच ही नहीं सकता है जब तक उसको बोलना ना आए। वो उतना ही सोच सकता है जिनको वो पिक्चर्स बना के समझ सकता है कि ये मेरी दूध की बॉटल है, ये मेरा फेवरेट टॉय है, ये मेरा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, ये मेरी मम्मा का फ़ोन है, और ये मेरे पापा का मान लो रिमोट कंट्रोल। बच्चों को रिमोट कंट्रोल से बड़ा प्रेम होता है। और जहाँ तक कि अगर आप एक बच्चे को अगर रिमोट कंट्रोल से मिलती जुलती कोई चीज़ उसके हाथ में दे दे, तो वो उसे उठा के समुद्र की तरफ दबाएगा, जैसे कि वो उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। कि मतलब ये उसे पता होता है कि इससे कुछ होता है, या तो पिक्चर आ जाती है, या बंद हो जाता है, या गाने आ जाते हैं, कुछ होता है। तो वो अपनी इंटेलेक्ट, अपना इंटेलिजेंस दिखाने की कोशिश करता है। और अगर उसके हाथ में मम्मी का फ़ोन आ गया मान लो, तो वो उससे हो सकता है कि उठा के रिमोट की तरह उसे समझ के दबाने की कोशिश करे, बिकॉज उसकी नॉलेज ही वहीं तक सीमित है। उससे ज़्यादा लोग, तभी तो बच्चा किसी के पास जाता नहीं है बहुत ज़्यादा। कुछ बच्चे बहुत खुश मिजाज होते हैं, चले जाते हैं। कुछ अधिकतर बच्चे किसी और के पास नहीं जाते, क्योंकि जो लोग फेमिलियर नहीं होते, बच्चा अनजान समझ के घबरा के उसके पास नहीं जाते। पर ये ज़रूर ध्यान में मेरे आया कि हमारा बच्चा हमारे साथ घूमने गया, हम तो घूम के आ गए, उसने क्या देखा, उसने क्या रजिस्टर किया, उसने क्या सीखा, और उसको कितना मज़ा आया। क्योंकि वो मुस्कुरा दिया तो आप सोच रहे हैं कि वो उसको मज़े आ रहे हैं, या आप उसको चीज़ें दिखाने में लगे हैं, वो बच्चा ऊँग रहा है, वो नींद में है। तो माता सोचे कोई बात नहीं, जब जागेगा तो तब देखेगा। तब तक आप 100 किलोमीटर्स और आगे जा चुके हैं, तब तक समुद्र भी चला गया, टापू भी शायद चला गया, तब सड़क आ गई। अब बच्चा कनेक्ट नहीं कर पाता होगा, अभी तो मैं पानी के ऊपर था जिसके अंदर मैं नहाता हूँ टब में अपने, और थोड़ी देर बाद वो देखता है कि वो नीचे सड़क है, आगे मैं गाड़ी में बैठा हूँ। तो वो कितने कंफ्यूज स्टेट में होगा, आई एम श्योर कि वो कितने कंफ्यूज स्टेट में होगा कि अभी तो मैं टब में था, अब मैं सड़क में गाड़ी में जा रहा हूँ अपने पापा के साथ। और जब वो गाड़ी से बाहर झांकता है और चीज़ें निकल निकल के जाती हैं, तो वो ये सोचता होगा, आई थिंक वो ये सोचता है ये सब चीज़ें चलती हैं, उसे ये नहीं पता कि वो पीछे छूट रही है। हमारी गाड़ी आगे बढ़ रही है, चीज़ें पीछे छूट रही है, वो ये सोचता होगा वो चीज़ें चल चल के पीछे वापस जा रही है। सो दैट्स अ वेरी क्यूट साइड ऑफ चिल्ड्रन, that they relate to things in their own manner, and we think they are relating to those things in our manner, but actually they are so perplexed। और उनको इतनी हैरानी होती है कि अभी तो यहाँ 4 पेड़ थे, अब वो भाग के चले गए पीछे, अब अचानक आ गया एक घर। अब जब तक मैंने घर पे फोकस करने की कोशिश की, तो आ गया फिर से एक पेट्रोल पंप। अब उसे पता ही नहीं पेट्रोल पंप होता क्या है। वो देखता ज़रूर है कि गाड़ियाँ रुकती हैं वहाँ पे, पर जब तक वो रजिस्टर करता है कि वहाँ क्या हो रहा है, तब तक वो और आगे निकल जाता है। तो इन द प्रोसेस हम बच्चे को घुमाने तो ले जाते हैं, पर आई थिंक हम उसे कंफ्यूज करके वापस ज़्यादा लाते हैं। वो साथ उसका हमारे साथ इसीलिए मजबूरी में जाता है क्योंकि उसको हमसे, हमारे बगैर वो रह नहीं सकता। तो वो कंफ्यूज्ड, वो ये भी नहीं बता सकता मुझे घुमाने का क्या फ़ायदा। ना तो आप मुझे कुछ लेके देते हो, आप मेरी दूध की बोतल मेरे मुंह से लगा देते हो जब मैं रोना शुरू करता हूँ, या पानी की बोतल लगा देते हो। आपको ये नहीं पता है कि मुझको इस समय पानी नहीं पीना, मुझे इस समय शायद वो खाना है जो आप खा रहे हो। पर नहीं, मम्मी सोचती पानी चाहिए, दूध चाहिए, अपना तुम्हारा सीरियल चाहिए। उनको ये नहीं पता कि अगर आप बड़े हो तो मैं भी बड़ा हूँ, मुझे भी कुछ चाहिए खाने को। पर माँ बाप डर भी लगता है गले में ना फंस जाए। पर
बच्चे की साइकोलॉजी की तरफ ध्यान किसी का नहीं जाता कि एक्चुअल में बच्चा उस समय क्या सोच रहा होता है और वो क्या परसीव कर रहा होता है, और एक्चुअल में वो कितना कंफ्यूज्ड होता है कि कोई चीज़ टिक क्यों नहीं रही, हर चीज़ निकल निकल के क्यों जा रही है। तो वो जो निकलने निकलने में जो उसे दिख गया, वो उसकी एक अपना आकार बना के उसके साथ कोरिलेट कर लेता है। अगर उसे वो चीज़ याद रही कि वो जब थोड़ा और समझदार हो जाएगा कि ये जो चीज़ थी ना, मैंने देखी थी किसी समय, कभी देखी थी। अगर जैसे घर घर का शेप है या कोई पेड़ हैं या फूल लगे हुए हैं कहीं पे, तो अपने घर के गार्डन में आके देखेगा तो उसको याद आएगा ये ही गार्डन मेरा वहाँ था। अब वो ये नहीं समझेगा कि ये गार्डन वहाँ नहीं था, वहाँ के अलग फूल थे। सो दिस इज समथिंग वेरी क्यूट अबाउट लिटिल चिल्ड्रन, दैट हम ध्यान भी नहीं देते हैं कि वो बेचारे क्या रजिस्टर कर रहे हैं और उनको कितना मज़ा आ रहा है। बेचारे चल देते हैं जहाँ आप उसको लेके जाते हैं। सो आई जस्ट थॉट कि कभी बच्चों की साइकोलॉजी की तरफ से भी तो एक बात बननी चाहिए कि एक बच्चा क्या सोचता है। और कितनी बार तो बच्चा गुस्से में होता है तो माँ बाप सोचते हैं वो गुस्से में उसका मूड अच्छा नहीं है क्योंकि उसको पेट में दर्द है या उसके कान में दर्द है, और एक्चुअल में वो बच्चा एक्चुअल में ये कहना चाह रहा हो कि वो जो अभी निकल के गया था ना यहाँ से 1 किलोमीटर पहले, मेरा उसको देखने को मन है क्योंकि वो मुझे अपील किया था। बट हम कहाँ समझते हैं उनकी भाषा, वो थोड़ी बहुत हमारी फिर भी समझ लेते हैं पर वो बोल नहीं पाते। तो इसलिए ना हमें पता होता वो क्या चाहते हैं, ना उन्हें पता होता है कि हम उनका क्या समझ रहे हैं। सो इट्स जस्ट एन आफ्टर थॉट। आई थॉट चलो बच्चों पे भी एक क्यूट सा सीरियल बना देते हैं। लेट्स सी हाउ इट गोज। थैंक यू।